Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन पास्ता बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी। चिकन वाइट सॉस पास्ता और चिकन रेड सॉस पास्ता तो मैंने बहुत बार बनाया था, लेकिन जब मैंने चिकन वेजिटेबल पास्ता बनाया तो ये इतना टेस्टी बना कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं। एंड आई एम श्योर जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो मेरी तरह चिकन वाइट सॉस पास्ता और रेड सॉस पास्ता के साथ साथ चिकन वेजिटेबल पास्ता भी आपका फेवरेट हो जाएगा। चिकन वेजिटेबल पास्ता बनाना बहुत ही इजी होता है, तो चले फिर चिकन वेजिटेबल पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन, और मैंने चिकन को इस तरह से बारीक और लंबे पीसेस में कट कर लिया है। एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चिकन, और चिकन को उसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। और चिकन के कलर को चेंज होने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। चिकन का कलर बहुत अच्छी तरह से चेंज हो गया है। चिकन में 1 स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और लहसुन की स्मेल ख़त्म करने के लिए इसको इसमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। लहसुन को इसमें अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ही लाल कुटी हुई मिर्च का ऐड करेंगे। और लाल कुटी हुई मिर्च अगर आप स्पाइसी पास्ता पसंद करते हैं तो फिर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज इसको रहने दें। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, और फिर सब स्पाइसेस को 3 से 4 मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स की बारीक और लंबे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। वेजिटेबल्स में मैंने लिए हैं पोटैटोज, कैबिज, कैप्सिकम और कैरेट। कैरेट का अभी सीज़न नहीं आया तो इसलिए ये रेड कलर में नहीं बल्कि ऑरेंज कलर में ही मिल रही है। और उसके साथ ही पास्ता बॉईल करने के लिए दूसरी साइड पे वाटर रख लेंगे, जिसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। सब स्पाइसेस बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे पोटैटोज, और पोटैटोज़ को ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे। पोटैटोज़ को गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने उसको सबसे पहले ऐड किया है। वाटर में बॉईल आ गया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून ही कुकिंग ऑयल, और उसके साथ ही इसमें पास्ता भी ऐड कर देंगे। और जब तक पास्ता बॉईल होगा इसको डाम के रख देंगे। पोटैटोज़ ऑलमोस्ट हाफ कुक हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून्स विनेगर, 2 स्पून्स सोया सॉस और 2 स्पून्स ही चिली सॉस, और सब सॉसेस को भी इसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कैरेट्स, और फिर कैरेट्स को भी हाफ कुक होने तक इसमें फ्राई करते जाएंगे। कैरेट्स भी बहुत अच्छी तरह से हाफ कुक हो गई हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम, और उसको भी 2 से 3 मिनट तक ही इसमें फ्राई करेंगे। और मैंने सब वेजिटेबल्स की कटिंग बारीक और लंबे पीसेस में इसलिए की है क्योंकि पास्ता भी इसी शेप में होता है। वेजिटेबल्स की शेप का वैसे कोई मसला नहीं, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी रख सकते हैं, लेकिन पास्ता की शेप की अगर वेजिटेबल्स की कटिंग की जाए तो फिर पास्ता की जो फाइनल लुक होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। कैप्सिकम भी ऑलमोस्ट हाफ कुक हो गई है, और जो दूसरी साइड पे हमने पास्ता बॉईल होने के लिए रखा था वो भी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इसको स्टेनर में स्टेन कर लेंगे। सबसे एंड पे इसमें ऐड करेंगे कैबिज। कैबिज बहुत जल्दी कुक हो जाती है, इसलिए हम उसको सबसे एंड पर ही ऐड कर रहे हैं। अगर इसको दूसरी वेजिटेबल्स की तरह पहले ही ऐड कर देते तो फिर पास्ते में कैबिज का कोई भी फ्लेवर नहीं रहना था, यानी कि कैबिज बिल्कुल पक जानी थी। सब वेजिटेबल्स बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई हुई हैं, और यहाँ पर एक बार हम नमक और मिर्च को चेक कर लेंगे, और अगर वो कम होगी तो और ऐड कर लेंगे। नमक और काली मिर्च का कोई मसला नहीं, वो कभी भी ऐड की जा सकती है। सबसे एंड पे इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड करेंगे, और पास्ता को वेजिटेबल्स में ऑन फ्लेम के ऊपर ही मिक्स करेंगे। इसको ऑफ फ्लेम के ऊपर मिक्स नहीं करना, ऑन फ्लेम के ऊपर ही मिक्स करना है। और मैंने वेजिटेबल्स को और पास्ता को ऑलरेडी अच्छी तरह से कुक किया हुआ है, इसलिए मैं अब पास्ता को जस्ट इसमें मिक्स कर रही हूँ। लेकिन अगर आपकी वेजिटेबल्स या पास्ता हाफ कुक हो तो आप उसको फुल कुक करने के लिए लो फ्लेम पर ऑलमोस्ट 5 मिनट तक डाम कर रख सकते हैं। तो हमारा बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब
चिकन वेजिटेबल पास्ता तैयार हो गया है। ये चिकन वेजिटेबल पास्ता बनाने की ऐसी रेसिपी है जिसको एक बार ट्राई करने के बाद आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और फिर चिकन वेजिटेबल पास्ता को हम मेयोनीज़ और केचप के साथ सर्व करेंगे, जो इसके जायके को और भी इंक्रीज़ कर देंगे। या अपनी चॉइस के मुताबिक जिसके साथ आपको पास्ता का फ्लेवर अच्छा लगता हो उसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चिकन वेजिटेबल पास्ता बनाने की बहुत इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती है बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या मेरी रेसिपी देखकर जब आपने खुद चिकन वेजिटेबल पास्ता बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।